वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल का जो अपना टॉपिक था विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र में बेलनी निर्देश तंत्र था। आज अपन 3rd नंबर पे जो निर्देश तंत्र पढ़ रहे हैं वो है अपना गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र। देखिए, गोलीय निर्देश तंत्र को भी अपन वक्ररेखी निर्देश तंत्र के रूप में पढ़ रहे हैं। तो डायग्राम देखिए इसका। सबसे पहले गोलीय निर्देश तंत्र बनाया है। गोलीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक, सबसे पहले निर्देशांक का आना जरूरी है, r, थीटा और फाई। तो देखिए, अपन ने गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर कार्तीय निर्देश तंत्र को प्रदर्शित किया है और इसके द्वारा वक्ररेखी निर्देश तंत्र की व्याख्या करेंगे। यानी कि वक्ररेखी जो निर्देश तंत्र था अपना, उसी के आधार पर अपन इस गोलीय निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके लिए प्रवणता, इसके लिए डाइवर्जेंस और इसके लिए कर्ल की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, आर यहाँ पर एक त्रिज्या है, थीटा भी एक कोण है और जो फाई है वो देशांतरीय और अक्षांशीय कोण है। तो देखिए, आर जो है यहाँ पर कण पी की, यानी कि जो गोला है अपना टोटल, जिसकी अपन सतह कह सकते हैं कि गोले की जो मोटाई है यहाँ से लेकर के मान लो ये गोले की बाह्य सतह को प्रदर्शित करेगा। तो इसको ज़्यादा शो करोगे आप तो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। यानी कि अपने जो वर्ताकार सतह की, एक गोलाकार सतह की किसी की भी कल्पना कर लो। जो अपनी बॉल होती है वो मूल बिंदु से लेकर के उसकी चारों तरफ सतह जो होती है वो क्या होती है? वर्ताकार सतह होती है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू अपन निकालेंगे कि यह r इक्वल टू C1, थीटा इक्वल टू C2 व फाई इक्वल टू C3 से मिलकर बना होता है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे समझाता जाऊँगा। C3 से मिलकर बना हुआ है। C1, C2, C3 कांस्टेंट है। C1, C2, C3 क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। सबसे पहले देखो, R इक्वल टू C1 क्या है? R इक्वल टू C1 एक त्रिज्या को डिनोट करेगा और जब C1 इक्वल टू 0 हो जाए यह, तो यह क्या है? एक मूल बिंदु है। यानी कि R इक्वल टू C1 इसमें लिखोगे कि यह R इक्वल टू C1 यह गोलीय पृष्ठ, यानी कि गोले की त्रिज्या है, गोलीय पृष्ठ है, जहां r गोले की त्रिज्या है, यदि C1 इक्वल टू 0 हो। देखो, रेडियस, ये वर्ताकार पृष्ठ होगी ना, राउंड की अपनी टोटल मैंने बताया, टोटल वर्ताकार पृष्ठ। यदि r इक्वल टू त्रिज्या इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी? बिंदु मात्र। यहां बिंदु मात्र हो जाएगी। C1 इक्वल टू 0 हो तो यह बिंदु मात्र हो जाता है। ओके। सेकंड देखिए, थीटा इक्वल टू C2 क्या है? थीटा इक्वल टू C2। अब देखिए, थीटा इक्वल टू C2 यहां टोटल यहां तक देख लीजिए, शंक्वाकार पृष्ठ है। ऐसे एक अपन प्याज के अंदर से ऐसे शंक्वाकार पृष्ठ, शंकु की आकृति नहीं होती अपनी, ऐसे मूल बिंदु O से देखिए, थीटा इक्वल टू, ये जेड एक्स से थीटा कोण पर है तो ये राउंड में चलेगा ना, तो ये क्या है? थीटा इक्वल टू C2 क्या है? एक शंक्वाकार पृष्ठ। थीटा इक्वल टू C2 क्या लिखोगे? जेड एक्स के चारों ओर थीटा कोण पर शंक्वाकार पृष्ठ। जेड एक्स के चारों ओर, ये सॉरी इसको y ले रहे होंगे, इसको जेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे? थीटा इक्वल टू C2 यह जेड एक्स के चारों ओर थीटा कोण पर शंक्वाकार पृष्ठ है। शंकु के आकार की क्या है? ये पृष्ठ है। जब जो इसका शीर्ष जो है वो भी लिखवा देते हैं। शीर्ष का मतलब, शीर्ष है मूल बिंदु, इसका शीर्ष मूल बिंदु है। शीर्ष क्या है? इसका मूल बिंदु है। और यदि C2 इक्वल टू 0 हो तो यह जेड एक्स, देखो C2 का मान ही 0 हो जाएगा, ये शंकु बनेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? जेड एक्स। क्या हो जाएगी? जेड एक्स हो जाएगी। तो लिखोगे C2 इक्वल टू 0 हो तो यह
जेड एक्स में बदल जाती है। किस में बदल जाएगी? जेड एक्स में बदल जाती है। थर्ड एंड लास्ट जो है अपनी वो क्या है? फाई इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू भी लिख लो, जिसका मान 0 से पाई तक ही होगा, 2 पाई तक नहीं होगा, क्योंकि ये अर्ध भी तो है, टोटल थोड़ी राउंड हो रहा है। तो जो अपना थीटा है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई के बीच में लिख लो कि जिसका मान 0 से पाई तक संभव है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक। ये इक्वल भी हो सकती है वैल्यूज और लेस देन ग्रेटर देन भी हो सकती है। थीटा इक्वल टू 0 से पाई तक संभव है। थर्ड देखो फाई जो है ये है अक्षांश, अक्षों के मध्य, ये देशांतरीय यानी कि टोटल 360 डिग्री कोण है ये अर्ध समतल पृष्ठ। देखो फाई जो है वो इस पी डैश से अपने पूरे गोले के अंदर जो अर्ध समतल पृष्ठ है वो राउंड काट रही है, तो ये 2 पाई तक राउंड काट सकती है। मैंने स्ट्रिप करके दिखा भी दिया बीच में, जैसे प्याज को आधा काट लिया जाए और उसके ऊपर जो अर्ध समतल पृष्ठ बना करके उसको घुमाया जाए तो टोटल राउंड करेगी, 2 पाई राउंड करेगी। तो फाई इक्वल टू C3 क्या है? इसमें लिखोगे R इक्वल टू C1 के प्रतिच्छेदन से निर्मित है ये, तो लिखोगे फाई इक्वल टू C3 ZX से पारित, यह ZX से पारित अर्ध समतल पृष्ठ है, अर्ध समतल पृष्ठ है, जिसका मान देखो फाई का मान 0 से बराबर या बड़ा या 2 पाई तक संभव है, 2 पाई तक संभव है। ओके, थ्योरी में ये तीनों चीजें लिख ली। और जब मान लो इसमें भी C3 इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, हो सकता है। जो एक्स एक्स से फाई कोण पर है ये भी आपने लिख लो। इसमें एक्स एक्स से कितने कोण पर है ये? एक्स एक्स से फाई कोण पर है ये समतल पृष्ठ। देखो मैं एक बार इसको डार्क करता हूं, ये वाली समतल पृष्ठ है, अर्ध समतल, जो एक्स एक्स से कितने डिग्री कोण पर है? फाई कोण पर स्थित है। और जिस स्ट्रिप से ये स्टार्ट हो रही है, देखो अपन जैसे ही गोले को काटते हैं, बॉल को आधी काटेंगे तो अपने को वर्ताकार पृष्ठ ही सब प्राप्त होगी। उस वर्ताकार पृष्ठ की ये स्ट्रिप मैंने बता दी अर्ध गोलाकार जो हो गई। इसमें जो भी पॉइंट लेंगे, कहीं पर भी लास्ट त्रिज्या के लास्ट परिधि के लास्ट पॉइंट पर कह सकते हैं, या लास्ट त्रिज्या का जो मान लेंगे, वहां से अगर स्ट्रिप लेते हैं तो ये अर्ध समतल कितना टोटल आ सकता है? वहां पर 2 पाई आ सकता है। वही वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। इस डायग्राम का जो आंतरिक स्वरूप है वो नीचे बनाया गया है। थीटा से अगर इसी की वैल्यू निकालोगे आप तो कितनी आ जाएगी? कॉस ऑफ में कॉस थीटा आ जाएगी, क्योंकि ये लंब के रूप में। और फिर ये देखो इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी आर ऑफ साइन थीटा। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से इसकी वैल्यू आर साइन थीटा, इसकी आर कॉस थीटा। तो अपन देखो ये z के इक्वल है, पहले भी कहा था इसको z माना है और इसको क्या माना है? y, और इसको x। z के इक्वल है, z की वैल्यू तो आर कॉस थीटा आ गई। ऐसे ही x y की ओर निकालेंगे। तो ये थ्योरी का पार्ट जो आपने है लिख लिया होगा। डायग्राम बना लो। यहाँ पर ने आर थीटा और फाई जो पृष्ठ हैं इनको अपन ने शो कर लिया। अगर C1 C2 C3 की वैल्यू 0 होती हैं तो ये काय में चेंज होते हैं। इनकी वैल्यू कहाँ तक संभव है? जो R तो देखो इसकी त्रिज्या होती है, उसकी वैल्यू तो आप सबको पता होगी कि R की जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिट भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट भी हो सकती है। अब ये नीचे का डायग्राम आप बनाओगे और आप वो ही लिख ही लोगे, R इक्वल टू C1 व थीटा इक्वल टू C2 के प्रतिच्छेदन से, देखो इसके प्रतिच्छेदन से, R और थीटा के प्रतिच्छेदन से ई फाई कैप व थीटा इक्वल टू C2 व फाई इक्वल टू C3 के प्रतिच्छेदन से बताओ ई आर कैप तथा फाई इक्वल टू C3 व R इक्वल टू C1 के प्रतिच्छेदन से ई थीटा कैप अनुदिश एकांक सदिश प्राप्त होते हैं, अनुदिश एकांक सदिश प्राप्त होते हैं।
यानी कि दो तलों के प्रतिच्छेदन से तीसरे तल के लिए अनुदिश एकांक सदिश। देखो r इक्वल टू ये अपना फाई और थीटा वाले प्रतिच्छेदन से ई आर कैप, जो फाई आया है वो जेड वाले से जेड, या इसे ई आर ई फाई और ई थीटा, सॉरी ये थीटा है जेड नहीं है, अपन बेलनी में चलेंगे, ई थीटा यानी कि थीटा के लिए, थीटा जो कोण है वो शंक्वाकार पृष्ठ। फिर देखो फाई जो आया है थीटा और आर के प्रतिच्छेदन से, कण पी के कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई शो कर दिए। ठीक है, अपन आगे जो है अपन वैल्यू निकालेंगे अभी किसके लिए, H1 H2 H3 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? H1 H2 H3 के मान के लिए देखो सबसे पहले गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है, गोले की त्रिज्या इक्वल टू आर है। ठीक है, मूल बिंदु O है ये। फिर देखो अपने को x इक्वल टू वैल्यू चाहिए, तो कल अपन ने कोस फाई के रूप में, किसके रूप में, फाई वाला जो मान है वो तो अपन ने पढ़ लिया था बेलनी कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो होगी OP डैश, समझ रहे हो आप बात को, OP डैश, OP डैश की वैल्यू है आपको पता है कितनी है, OP डैश लिख लेना, OP डैश इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो x जो वैल्यू है x इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, OP डैश, ये साइन कॉस ट्राइंगल वैल्यू से निकाला गया है, इससे वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसे आप सोल्व करना है। OP डैश जो है कोस फाई में, क्योंकि x एक्स के साथ कोस में है तो यहाँ कोस फाई वैल्यू है, तो कल भी अपन ने निकाला है। तो x के लिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, OP डैश की वैल्यू पुट कर दो आर साइन थीटा, जो अपन ने निकाली है OP डैश की और PP डैश की, तो आर साइन थीटा कोस फाई, x की तो वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP डैश साइन फाई आया था कल, तो देखो OP डैश के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी y की, आर साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू ऐसे कैसे है ही देखो अपने, z इक्वल टू आर कॉस थीटा, इक्वली तो है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब अपन निकालेंगे H1 H2 H3 की वैल्यूज, तो इस वैल्यूज को अपन लिख लेते हैं कि x इक्वल टू क्या आई है, आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू आर कोस थीटा। इनसे अपन H1 H2 और H3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। स्केल गुणक HI की फॉर्मूला क्या होता है, देखो HI इक्वल टू क्या होता है, डेल R अपॉन डेल UI। ठीक है, अब R वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो XI YJ और Z कैसे, आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस, ठीक है दिख रहा होगा, प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप, ये आर वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ i इक्वल टू 1 2 3 है, u1 इक्वल टू आर पुट करोगे, u2 इक्वल टू थीटा पुट करोगे, u3 इक्वल टू फाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई है। तो देखिए h1 की वैल्यू के लिए डायरेक्ट अपन लिखते हैं डेल अपॉन डेल आर, आर के सापेक्ष अवकलन करोगे आप किसका, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस ये आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। इसको सॉल्व करोगे तो देखो H1 की वैल्यू क्या आएगी, आर का 1 यहाँ भी आर का 1, यहाँ आ जाएगी देखो साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। और इस मोड को सोल्व कैसे करोगे, वही स्क्वायर से, समझ रहे हो कैसे, कि देखिए मोड का जो है सॉल्यूशन आप करोगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, अपन ने कल भी किया है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा। H1 इक्वल टू, देखो इन दोनों में कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो गई, तो H1 इक्वल टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लिखते भी जाओगे कि H1 की वैल्यू क्या आई है, 1 आ गई। ऐसे ही निकालेंगे अपन अब H2 की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, H2 के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल आर अपॉन H2 के लिए U2 की वैल्यू क्या है, डेल थीटा। ठीक है, तो H2 इक्वल टू देखो क्या वैल्यू हो जाएगी, अपने पास में जो साइन थीटा है उसका कोस थीटा करोगे और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, जो भी है फाई है तो फाई में चेंज होगा नहीं। तो देखो यहाँ आर ऐसा कैसा, साइन थीटा का कोस थीटा कोस फाई ऐसे कैसे, प्लस देखिए कोस फाई ऐसे कैसे हो गया एज इट इज। फिर देखोगे आप आगे का जो पार्ट है अपना कौन से का करोगे, जो है साइन थीटा ही है इसमें भी, तो आर कोस थीटा साइन फाई ऐसे कैसे, ठीक है ना, कोस थीटा साइन फाई ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर देखो एक पार्ट रह गया अपने पास में लास्ट का, माइनस कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा होगा, तो माइनस का आर ये साइन थीटा के कैप, अनुदिश एकांक सदिश इनके साथ दे दो जे कैप और ये के कैप। ठीक है, इसको सोल्व करोगे H2 इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस माइनस स्क्वायर करोगे तो सॉरी, ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो H2 इक्वल टू देखो आर स्क्वायर कंप्लीट, तो बाहर ले लो इसको, आर आ जाएगा ना, क्योंकि इसके रूट भी तो होगा, गुणांकों का स्क्वायर भी तो लेते हैं, पहले मैंने लगाया नहीं था सॉरी उसके लिए। देखो यहाँ रूट से बाहर आर आ जाएगा, फिर ये गुणांकों की जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या आएगी, देखो कोस स्क्वायर थीटा इनमें कॉमन है, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। देखो कोस स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन है, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई है, क्योंकि मापांक का निकालते हो तो आई के गुणांकों का स्क्वायर जे के गुणांकों का स्क्वायर प्लस के गुणांकों का स्क्वायर रूट में होता है, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, रूट में बाहर आर आ गया, तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आर अंडर रूट 1 इक्वल टू आर। H2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आर आ गई। तो लिखोगे H2 इक्वल टू आर, ऐसे अब किसकी निकालोगे, लास्ट H3 की। ठीक है, H3 का मतलब U3 का मतलब फाई, तो फाई के सापेक्ष जो है और कर दो इसका उकलन एक बार। H3 इक्वल टू डेल अपॉन डेल फाई, बार बार मैंने आर की मान चेंज नहीं किया। H3 इक्वल टू देखो फाई के सापेक्ष करोगे तो ये पहले तो मापांक में लिखो इसे, आर कोस फाई का क्या हो जाएगा, माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई प्लस आर साइन थीटा कोस फाई, ये आई कैप ये जे कैप, और फिर प्लस का आर कोस थीटा, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इसमें फाई का पार्ट ही नहीं है, तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो H3 इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। H3 इक्वल टू देखो दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉमन है, और फिर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो H3 इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख दोगे आप आर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये H3 की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा। थैंक यू। अपने पास में H1 H2 H3 की वैल्यू भी आ गई। तो देखो अपने पास में अब सारी वैल्यूज आ गई। आप किसी सदिश ए वेक्टर के लिए A1 A2 A3 को क्या लिखोगे, क्योंकि अपने को मूल समीकरण जो बनाना है उसी की आवश्यकता रहती है।
A1 क्या लिखोगे AR, A2 को क्या लिखोगे A थीटा, A3 को क्या लिखोगे A फाई, E1 कैप को क्या लिखोगे ER कैप, E2 कैप को क्या लिखोगे E थीटा कैप, E3 कैप को क्या लिखोगे E फाई कैप, U1 को क्या लिखोगे R, U2 को क्या लिखोगे थीटा, U3 को क्या लिखोगे फाई, H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू R, H3 की वैल्यू R साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना कंप्लीट आ गया। और इससे अपन क्या निकाल लेंगे अब कल के वीडियो में, डेल डॉट फाई पहले तो अदिश की प्रवणता निकाल लेंगे, डाइवर्जेंस निकाल लेंगे किसी सदिश ए वेक्टर का, और किसी सदिश ए वेक्टर का क्या निकाल लोगे, कर्ल भी ज्ञात कर लेंगे। ये बाकी अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।